हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ओनर। आज हम इस वीडियो में बजाज फिनसर्व लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम पाइत्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइत्रोस्की स्कोर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप परेशान मत हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन करता चलूंगा कि किस तरह से किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है पाइत्रोस्की स्कोर की मदद से। पाइत्रोस्की स्कोर एक ऐसा टूल है जिसे प्रोफेसर जोसेफ पाइत्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने उसकी शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनीज को उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए एक पॉइंट मिलता है। यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और जो भी कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। वहीं 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। लेकिन जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि बारी बारी से हम 3 राउंड यहाँ पर लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया होंगे। दूसरा राउंड होगा लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरिया होंगे। और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले राउंड से, जिसमें कि 4 क्राइटेरिया हैं और ये राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि पॉजिटिव नेट इनकम, यानी यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। ये अभी हम बात करंट ईयर की कर रहे हैं, यानी मार्च 2020 वाले ईयर में यदि कंपनी ने एक नेट पॉजिटिव इनकम जनरेट की है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो आइए देखते हैं कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम है। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, जो कि करंट ईयर का है, और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का, जो कि प्रीवियस ईयर का है। अभी हमें ये देखना है कि करंट ईयर में क्या कंपनी ने कोई पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है। तो जी हाँ, कंपनी ने 5,992.94 करोड़ की इनकम जनरेट की है और ये एक कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी ने पहले क्राइटेरिया में 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्राइटेरिया की ओर, जो कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें यह देखना है कि कंपनी का करंट ईयर में रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 1.34% है और इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया है और हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, और तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। यदि ऐसा है तो हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक फाइनेंस कंपनी है जो जनरली लोन देती है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो जाता है उसमें ये फिगर भी डाल दिया जाता है, क्योंकि जो कैश फ्लो है वो ये देखा जाता है कि टोटल आउटफ्लो है या इनफ्लो है। तो इसमें हमने ये देखा है कि इसमें कंपनी ने जो लोन्स का जो फिगर है, इन्होंने लोन दिया है 32,487 करोड़ का, और उसके बाद में जो कंपनी की सिचुएशन आई है वो आई है 23,369 करोड़ की। तो हमने ये चेक किया है कि यहाँ पर जो इसकी इनकम जो नेगेटिव, इसकी जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव इसकी वजह से आ रही है। तो हमने पॉजिटिव कैश फ्लो जानने के लिए एक्सेप्ट द लोन अमाउंट, तो हमने उस अमाउंट में से इसको घटा दिया है या रिड्यूस कर दिया है। तो हमने ये देखा है
कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 9,118 करोड़ आ रहा है। तो इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया है और हम कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आते हैं चौथे क्राइटेरिया में, और चौथा क्राइटेरिया फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, आप इसकी लैंग्वेज चेक करें तो वो कह रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अब हमें इसकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि थर्ड क्राइटेरिया में हमने चेक किया था अभी, उसको ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से। यदि ऐसा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, और जैसा अभी हमने देखा था कि इसकी जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 9,118 करोड़ था, जो कि इसकी नेट इनकम 5,992.94 करोड़ से ज्यादा है। तो हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट देते हैं, क्योंकि जो इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से ज्यादा है। तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में 4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, और फर्स्ट राउंड में कंपनी को 4 पॉइंट्स मिलते साथ ही इसका जो स्कोर हो गया है वो हो गया है 4, और कंपनी ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रॉफिटेबिलिटी वाले राउंड में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी वाला। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया होते हैं, और वो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर आप एक थोड़ा सा नज़र डालिएगा कि यहाँ पर अब हमारा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमें केवल करंट ईयर के ही फिगर्स देखना थे, लेकिन यहाँ पर अभी हमें फिगर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट इन करंट ईयर। यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं लोअर और हायर, इसका मतलब है कि हमें अब पिछले साल के जो फिगर्स हैं उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो सब पहला क्राइटेरिया है वो कहता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशियो शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी जो इस साल का लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कम होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हमने कंपनी के डाटा शीट में जाकर के देखा, लास्ट ईयर इनका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो था वो था 4.20, जो कि मार्च 2020 में कम होकर के 4.04 हो गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने एक इसमें अच्छा परफॉर्म किया है और अपने लीवरेज को कम किया है, अपनी लोन डिपेंडेंसी को कम किया है, इसलिए कंपनी को हम यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो ये हमने देखा फर्स्ट क्राइटेरिया, हमें किस तरह से अब कंपैरिजन करना है। इसी तरह से दूसरे क्राइटेरिया में हम जाते हैं, और ये कह रहा है कि हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की लिक्विडिटी की पोजीशन पता करना। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कितने ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हम दोनों साल का कंपेयर करना होगा हमें, और ये इस साल में ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का जो करंट रेशियो है लास्ट ईयर मार्च 2019 में, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है 2.88, जो कि बढ़ करके 3.40 हो गया है। यानी कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन में सुधार किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। तो इस प्रकार से कंपनी को 1 पॉइंट यहाँ पर मिलता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि क्या कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है या और भी ज्यादा इक्विटी शेयर रिलीज किए हैं। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी ने कुछ नए इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, और इनका जो अमाउंट है वो है 8,568.12। तो यहाँ पर क्लियरली ये पता चल रहा है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। तो हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और इस प्रकार से जो हमारा लीवरेज वाली कंडीशन है, लीवरेज वाली जो कैटेगरी है, उसमें मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और दूसरे राउंड में कंपनी को 2 पॉइंट देते ही कंपनी का जो पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। अभी तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और 6 आउट ऑफ 7 पॉइंट से लेकर के आई है। अब हम आते हैं अपने अंतिम 2 क्राइटेरिया में, जो कि है हमारी अंतिम राउंड में, अंतिम कैटेगरी में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से 2 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है
हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस मार्जिन या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने कितना अपने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट को कमाया है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी रही है। तो यहाँ पर हमने चेक किया दोनों साल का। लास्ट ईयर इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 35.01, जो कि इस बार कम हो गया है। 2020 में ये हो गया है 33.29। तो यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और कंपनी को हम देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में, नवे क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। यानी हमें ये देखना है कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है कंपनी का वो ज्यादा होना चाहिए। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि अब कंपनी ने किस तरह से अपने एसेट्स का यूज किया है अकॉर्डिंग टू इट्स सेल, की मतलब सेल के कंपैरिजन में उसने कितना यूज किया है, उसका क्या रेशियो रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कंपनी का जो लास्ट ईयर मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 20.42 था, जो कि बढ़ करके मार्च 2020 में 21.61 हो गया है, यानी इसमें एक इंक्रीज हुआ है। और ये एक पॉजिटिव चीज हुई है कंपनी के साथ में कि उसने अपने एसेट्स का प्रॉपर यूज ज्यादा अच्छे से किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट, और हमारा जो तीसरा राउंड में कंपनी को हम 1 पॉइंट अलॉट कर देते हैं, और इस प्रकार से जो कंपनी का टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने मार्च 2020 वाले खत्म हुए साल में पाइथ्रोस्की स्कोर के थ्रू एक अच्छा स्कोर यानी 7 अचीव किया है, और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की तरह उभरी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।